नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो यूपी के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र की थी, जहां पर 28 तारीख बकरीद वाले दिन एक मुस्लिम दोस्त ने हिंदू सूर्या चौहान जो था, जो उसका दोस्त था, उसे बकरीद पर अपने घर बुलाया। यहाँ पर उससे कहता है तुमने कभी कुर्बानी देखी है, बकरे की कुर्बानी देखी है? तो सूर्या मना करता है कि नहीं, नहीं देखी है और ना ही मुझे देखनी है। और इसके बाद जो असद करता है उसके बारे में सूर्या ने कभी सपने में नहीं सोचा था। कहते हैं कि असद ने चाकू निकाल कर सीधे सूर्या के पेट में घोंप दिया और उसके बाद जब सूर्या अपने आप को बचाने की कोशिश करता है तो सूर्या अपने असद जो है अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर सूर्या का पीछा करता है, फिर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद उसी के पेट में धंसा हुआ जो चाकू है उसे निकालता है और 4-6 बार और बेदर्दी से उसी के पेट में चाकू घोंप कर उसके पेट को फाड़ कर उसे मौत के घाट उतार देता है। शुक्रवार को मतलब जब वो पूरी 28 तारीख घटना दिए अंजाम देते हैं, उसके बाद उसके परिजन अस्पताल ले जाते हैं। एक दिन तक तो जो सूर्या है वो जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ता है, लेकिन शुक्रवार की जो है उसको मौत हो जाती है। इसके बाद जो है लोगों का, इलाके के क्षेत्र के कहें लोगों का गुस्सा भड़क उठता है। तमाम तरह के लोग जो है धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और सबकी यही मांग होती है कि जो सूर्या का हत्यारा है असद, उसका इनकाउंटर होना चाहिए। इसके बाद कई पुलिस टीमें जो हैं असद की तलाश में जुट जाती हैं और आखिरकार पुलिस को शनिवार रात इस मामले में कामयाबी मिल गई। पुलिस ने असद को अब इस मामले में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आरोपी बताते हैं आरोपी असद जो है शहर छोड़कर, गाजियाबाद छोड़कर भागने की फिराक में था। रविवार तड़के मतलब शनिवार देर रात 4 बजे पुलिस ने उसे घेरा तो बताते हैं कि पुलिस पर उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में जो है पुलिस की गोली से असद ढेर हो गया। पुलिस ने शनिवार को उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था और ये जो मुठभेड़ हुई है ये गाजियाबाद जिले के वसुंधरा के पास हुई है। अब कैसे इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, कैसे पुलिस ने इसके बाद इसे खोजा, ये तमाम तरह के सवाल जो है सबके दिमाग में हैं। अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है, कौन कौन पकड़ा गया है, ये तमाम जो इस केस की अपडेट है वो हम ले आएंगे, वो आपको हम अपनी खबर बताएंगे। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो सूर्या चौहान का मुख्य हत्यारा था असद, जिसके बुलाने पर असद सूर्य उससे मिलने पहुंचा था और जिसने सबसे पहले चाकू मारा था, उसका पुलिस ने एनकाउंटर में उसे मुठभेड़ के दौरान जो है ढेर कर दिया है। अब पहले क्या घटनाक्रम हुआ वो हम आपको बता देते हैं, फिर हम आपको पूरी घटना जो है विस्तार से समझाते हैं कि कैसे ये असद मारा गया। आपको पता है कि ये घटना जो है यूपी के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र है। यहाँ नवनीत विहार करके इलाका है। इसी नवनीत विहार में सूर्या चौहान, जिसकी उम्र करीब 17 साल थी, 11वीं का छात्र था, वो अपने परिवार के साथ रहता है। आपको बता दें कि सूर्या चौहान के जो है पिताजी नहीं है, उनके पिता का बहुत पहले ही अंत हो गया था। अब जो यहाँ पर ये रहता था सूर्या चौहान का, उसके भाई यश चौहान, उसकी बहन, इसके अलावा उसकी माँ है। तो ये पूरा परिवार, छोटा सा परिवार जो है ये नवनीत विहार में रहता था। कहते हैं जब ये घटना हुई उस दिन आते हैं 28 तारीख की ये घटना है जब ये दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। जो यश है और उसके दोस्त हैं जो हैं सूर्या के, जब घटना हुई थी उसके साथ जो मौजूद थे, उन्होंने जो बताया वो इस तरह से था कि गुरुवार को सूर्या अपने 2 दोस्त विक्की और आयुष, ये दोनों उसी गली में, गली नंबर 1 में रहते थे, उनके साथ, चूंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं तो उनके साथ ये घूम रहा था। उस दिन बकरीद का त्यौहार भी था। कहते हैं कि असद ने सूर्या को फोन पर बकरीद में मिलने के लिए गली नंबर 2 में केले वाला एक गोदाम है, वहां पर फोन करके सूर्या को बोला असद कि यहां पर आ जाओ, बकरीद का त्यौहार, हमसे मिलने नहीं आओगे। तो असद जो सूर्या था अपने दोस्त विक्की और आयुष के साथ जो है गली नंबर 2 में केले वाले गोदाम पर पहुंचता है। दोपहर का करीब 12-1 बज रहा था इस दौरान। कहते हैं असद जो है यहां पर अपने साथियों के साथ, यानी 4-5 लड़के थे, उनके साथ यहां पर गोदाम के पास खड़ा था। जब सूर्या वहां पहुंचा तो उसने कहा बकरे को हलाल होते हुए, सूर्या से कहा, असद ने सूर्या से कहा कि बकरे को हलाल होते हुए कभी देखा है? सूर्या ने मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो वो कहता आओ छोड़ो तुम्हें दिखाते।
इस पर सूर्या मना कर देता है। कहते हैं यहाँ पर बाइक चलाने को लेकर भी कुछ बहसबाजी होती है। शायद असद चाहता था कि सूर्या बाइक चलाए और वो उसके साथ पीछे बैठे और फिर कहीं जाना था। इस पर सूर्या ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा है, तुम अपना मनाओ त्योहार, मैं जा रहा हूं अपने घर। जब सूर्या जाने लगता है घर, तो इसी दौरान असद जो है गाली गलौज शुरू कर देता है। जब असद गाली गलौज शुरू करता है तो सूर्या भिड़ जाता है कि बेवजह तुम क्यों गाली वाली दे रहे हो। इस दौरान जो है कहते हैं जब ये सब चल ही रहा था, तभी असद ने अचानक से चक्कू निकाला और सीधे जो है सूर्या के पेट में घोंप दिया। पहला चक्कू लगते ही सूर्या तिलमिला उठा। उसी ने असद को धक्का दिया और अपने आप को वहां से उससे छुड़ाया और फिर भागने लगा। कहते करीब 200 मीटर दूर सूर्या भागा ही था कि तभी पीछे से असद और उसके साथी गली नंबर 1 के मुहाने पर, जब अपने घर के गली वाले मुहाने पर पहुंचा ही था, तभी उसको दबोच लिया और वहां पर गिरा दिया। इसके बाद असद और उसके 4-5 साथियों ने मिलकर उसके पेट में धंसा हुआ चाकू, जो 4 इंच मतलब 4 फुट इतना चाकू, आधा चाकू अंदर था उसके पेट में, उस चाकू को निकाला असद ने और उसके बाद तो फिर ताबड़तोड़ उसने चाकू सूर्या के पेट में बार बार घुपता जाया, तब तक उसका पेट बुरी तरह से फट नहीं गया। इसके बाद कहते हैं इस दौरान जो है चीख पुकार मच गई, लेकिन तब तक असद ने सूर्या के पेट में इतनी बार चाकू मार दिया था कि वो लहूलुहान होकर बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। वही जो उसके दोस्त थे विक्की और आयुष, वो चीखते हुए गली के अंदर गए। तब जो आयुष का सूर्या का बड़ा भाई था यश चौहान, वो तुरंत भागते हुए पहुंचा। उसने देखा क्या हुआ तो पता चला कि उसके भाई को इस तरह से मार दिया गया। अपने भाई को उठाता है, वो सबसे पहले नज़दीक के अस्पताल जाता है, जहां पर अस्पताल में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत रेफर कर दिया जाता है। फिर नोएडा के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहाँ 1 दिन तक किसी तरह से सूर्या जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। लेकिन शुक्रवार को 29 तारीख को जो है कहें सूर्या ने दोपहर में दम तोड़ दिया। अब जब सूर्या की मौत होती है, इसके बाद जो है पूरे इलाके में पूरा मामला गर्म हो जाता है। सूर्या की मां का रो रो कर बुरा हाल था। वही तमाम, जैसे ही सबको यह पता चलता है कि बकरीद के दिन एक मुस्लिम युवक ने दूसरे हिंदू समुदाय के युवक को इस तरह से मारा, तो तमाम हिंदू संगठन भी जो है सूर्या के पक्ष में धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। सबकी मांग यही थी कि असद का इनकाउंटर हो, असद के साथियों का इनकाउंटर हो, तभी हम आगे की कुछ कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार को जो है जब शव नवनीत विहार पहुंचता है, तो उस गली में पुलिस और लोगों का हुजूम था। एक तरफ नारेबाजी चल रही थी कि एनकाउंटर नहीं तो अंतिम संस्कार नहीं, और परिजन भी इस पूरी भीड़ में कहें गुस्से में थे। सूर्या की मां ने साफ साफ कह दिया था, जब तक हमारे बेटे के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सुनिए, जब ये सब शनिवार को हुआ तब सूर्या की मां ने क्या कहा था। अरे भैया रे, मेरे लला घायल हो, इन मुसलमानों ने सारे ने चक्कू मार के दो मेरे लाल के पेट में। अरे भैया मेरे लला ले लो, इन्हें मुल्लन ने। अरे भैया रे, मोहम्मद ने मारा है, कल मारा है मेरे लाल को, कल मारा। मेरी बात आराम से बताओ, तभी तो बातें समझ में आएंगी। अगर रोके बोलोगी तो कैसे बात बोलो। किसी चीज के वाले बात नहीं हुआ था, जाके मिलने के बाद बुलाया था। बेटे से कब मिली थी लास्ट टाइम? मैं सुबह मिली थी 7 बजे, मैं ड्यूटी गई थी भैया। क्या कहकर निकला था? मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ मम्मी। आपको फोन किया था? नहीं, घर से गया था मम्मी, मैं काम देखने जा रहा हूँ। क्या ये लोग आपस में दोस्त थे क्या? अरे भैया दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। अरे भैया पहले भी कोई झगड़ा हुआ था आपस में? हाँ हुआ था, 8 महीना पहले हुआ था झगड़ा। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ? ऐसे बच्चों में मोचा भर हुई थी। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी मांगे है खून के बदले खून चाहिए। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। मुझे ऐसे तसल्ली ना मिलने वाली।
असद ने ये बोला था सूर्या को कि क्या कहते हैं, तुमने बकरा कटते हुए देखा है, बकरा कैसे कटता है? उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चक्कू घुस गया उसने कि बकरा ऐसे कटता है। किसने बोला था? ये असद ने बोला था सूर्या से। हाँ जी, कौन था? आप इनका दोस्त है? हाँ जी, असद दोस्त है इसका, और उसने ये बोला तुमने बकरा कटते हुए देखा है? क्या कह के गया था घर से? क्या पता क्या? देखो क्या कहते हैं, ये नहीं पता, उसको बुलाया गया था कि ईद है भाई, चल घूमने चल रहे हैं। ईद मनाने के लिए उस लड़के को घर से बुलाया गया था। इस पूरी घटना का जो चश्मदीद था सूर्या का दोस्त विक्की, उसने क्या कहा था वो भी सुनाते हैं। फिर आखिरकार कैसे पुलिस ने सूर्या को असद को ढूंढा और उसका एनकाउंटर किया वो हम आपको बताएंगे। पहले जो चश्मदीद था जिसके आंखों के सामने ये सब हुआ, उसने क्या बताया वो सुनिए। तुम्हारा? मेरा नाम विक्की है। विक्की, क्या मामला है? कल हम घूम रहे थे, ईद की मोमडन होगी तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। इस मामले में जो है सूर्या के परिजनों ने और उसके दोस्तों की तहरीक के आधार पर 5 लोगों की अब जो है प्रमुखता से इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शनिवार को ही 3 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि मुख्य आरोपी असद जो था उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस कमिश्नर ने 50,000 रुपए के इनाम घोषित किया था। वहीं 4 से 5 टीमें जो हैं असद की तलाश में जुट गई थी। इस दौरान शनिवार की रात को ही पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है, क्योंकि वो गाजियाबाद से भागना चाहता है और गाजियाबाद से फरार होना चाहता है। लिहाजा उसे दूसरे शहर में जाने के लिए वो पैसे चाहिए। जिस हालात में वो भागा था तो वो ज़्यादा पैसे उसके पास थे नहीं, लिहाजा अब उसे भागने के लिए पैसा चाहिए। लिहाजा वो अपने किसी परिजन से संपर्क कर कर पैसे लेने आने वाला है। पुलिस को जब जैसे ये सूचना मिली, पुलिस ने तुरंत ही जो है असद की घेराबंदी शुरू कर दी। कहाँ वो मिल सकते हैं, इन तमाम क्षेत्रों का जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनसे पूछताछ के बाद जो है जो एरिया पर संदिग्ध था कि यहाँ आ सकता है, वहां पर पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान वसुंधरा क्षेत्र में असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखा। वहीं एक और चीज बता दे, रात 11 बजे बताते हैं कि असद ने एक इंस्टाग्राम पर अपनी रील बनाई और इस रील में बाकायदा असद ने कहा कि भाइयों मैंने एक मर्डर कर दिया है, तुम सब अपना प्यार बरकरार रखना क्योंकि अब मैं कुछ दिन के लिए गायब होने वाला हूं। ये चीज इंस्टाग्राम पर रील बनाई थी, यानी वो भागने की तैयारी कर रहा था और इसकी ये रील सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं जब वसुंधरा में ये अपने एक बाइक साथ आते हुए दिखाई दिया तो पुलिस टीम ने इसे रोकने का प्रयास किया। जैसे ही इसने देखा कि पुलिस है, लिहाजा असद बताते हैं कि इसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार असद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं जो इसका साथी था वो वहां से अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। घायल असद को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने जो है असद को मृत घोषित कर दिया। ये मुठभेड़ जो है थाना खोड़ा में, इस मुठभेड़ में जो है थाना खोड़ा के एक सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं जो साथी जो था असद का भागने में कामयाब रहा है, उसकी तलाश पुलिस टीम कर रही है। असद के पास से पुलिस को एक पिस्टल भी बरामद हुई है। अब जो पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कैसे क्या हुआ उसके बारे में पुलिस ने क्या बताया वो सुनिए। सर आज क्या घटनाक्रम रहा है, पता चला है कि खोड़ा थाना क्षेत्र में जो सूर्य उसकी हत्या का जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना खोड़ा क्षेत्र में 28 तारीख को एक दुखद घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्य चौहान व्यक्ति जो युवक था उसको चाकू मार दी गई थी। इलाज के दौरान सूर्य चौहान की डेथ हो गई थी। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। इसमें से पुलिस द्वारा तत्काल 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई थी। असद जो मुख्य आरोपी था वो फरार था और वो वांछित था, उसके ऊपर 50,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी
क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रत्युत्तर में, प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना कोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है। असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो इसकी सर प्रोफाइल थी पहले से? नहीं, इसकी प्रोफाइल अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि इसका कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं, इसकी जानकारी की जा रही है। ठीक। अभी कहा जा रहा है असद का जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम हाउस में रखा है, लेकिन असद का कोई भी घरवाला जो है उसकी बॉडी को लेने के लिए नहीं पहुंचा है। कहा जा रहा है कि असद के घर में ताला लगा हुआ है, असद के घरवाले जो हैं अभी फरार चले। वहीं इस मामले में जो हत्या की वारदात की गई, आखिरकार सबको यही था कि असद ने सूर्या को मारा क्या है। उसकी दो बातें सामने आ रही, एक है 8 महीने पहले हुआ झगड़ा और दूसरा जिस दिन बकरीद थी उस दिन जो बहसबाजी हुई उसकी वजह से जो है असद ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि असद जो सूर्या के दोस्त है उसने बताया कि 8 महीने पहले असद किसी मोहल्ले के लड़के को मार रहा था या उसका झगड़ा उसके साथ चल रहा था। अच्छा, कहते हैं असद जो है कुछ महीनों पहले तक जो है इसी गली में, जिस गली में सूर्या रहता था उसी गली में रहते थे और दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते थे। लेकिन इसके बाद असद के पिता जो है वहां से घर बेचकर जो है दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। ठीक, अब 8 महीने पहले जो असद सूर्या के दोस्त ने बताया कि असद का किसी से झगड़ा चल रहा था और उस लड़के को जो है सूर्या ने असद के चंगुल से बचाया था। असद उसे मार पीट रहा होगा तो सूर्या ने बीच बचाव करके उससे बचाया था। इस दौरान असद ने सूर्या को यह धमकी दी थी कि तू क्यों बीच में पड़ रहा है, तेरा कोई लेना देना नहीं। तो सूर्या ने असद से थोड़ा सा कहा कि जो हो गया सो हो गया, खत्म करो झगड़ा, फालतू डोगा, मतलब एक तरीके से उसके ऊपर अपना रुआब जाने की कोशिश की, जिसमें जो है असद ने इस तरह से सूर्या को धमकी दी कि तू बीच में पड़ रहा है, अब तुझे इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये 8 महीने की लेकिन बात हुई। उसके बाद कहना है कि लोगों की इनके बीच बातचीत चलती थी और वो लड़ाई जो झगड़ा था वो दूर कहीं निकल गया था। शायद सूर्या के दिमाग में ये कुछ था भी नहीं। इसी वजह से जब बकरीद के दिन असद ने फ़ोन करके इसे बुलाया सूर्या को कि बकरीद है आओगे नहीं, तो सूर्या उसके पास पहुंच भी जाता है। अब जो अभी के बात सामने आ रही वो ये आ रही है कि जब ये सूर्या असद के पास पहुंचता है तो यहाँ पर झगड़ा एक तो ये होता है कि कभी कुर्बानी देखिए तो सूर्या मना कर देता है और ये कहता है कि नहीं चलो तुमको दिखाते हैं, तो सूर्या कहता है नहीं मुझे नहीं देखना है। इसके बाद बताते हैं बाइक चलाने को लेकर भी झगड़ा हुआ, यानी शायद असद ये चाहता था कि सूर्या बाइक चलाए, वो उसके साथ बैठे और फिर ये लोग जहाँ कुर्बानी उर्बानी देखना जाना होगा वहाँ पर जाएं। लेकिन जब सूर्या ने मना ही कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, तब इस बात को लेकर जो है गाली गलौज असद करता है। ये बात जो है सूर्या को नागवार गुजरती है, वो इसका विरोध करता है। चूंकि एक साथ वो 4-6 लोग थे और कुर्बानी देने जा रहे थे तो उनके पास चाकू वाकू था ही, तो गुस्से में आकर जो है असद ने सूर्या के पेट में चाकू घोंप दिया। अच्छा, तब तक कहें असद का इतना दिमाग खराब हो चुका था कि उसे लगा कि अब आज इसे नहीं छोड़ूंगा। 8 महीने पहले भी इसने मेरी बात बीच में टोक दी थी, आज इसे नहीं बख्शेंगे। फिर ये देखो एक वीडियो आपको दिख रहा होगा जिसमें 4-6 लड़कों ने जो है सूर्या को पकड़ रखा है, इसमें असद भी है। फिर इसके बाद जब चाकू मारता है सूर्या अपने आप को बचाने के लिए भागता है। चाहता तो अगर असद ना पीछा करता ना कुछ करता तो शायद सूर्या बच जाता, लेकिन इसके सिर पर तो उस वक्त खून ही सवार हो गया था और ये अपने साथियों के साथ पीछा करता है, दौड़ाकर फिर पकड़ता है और फिर वो चाकू निकाल कर तो फिर ताबड़तोड़ तब तक मारता है जब तक कि सूर्या का दम ना निकल जाए वाली कहानी, कि एकदम बचने की संभावना ना के बराबर हो जाए। 4-6 बार चाकू मारा तो उसका पूरा पेट ही खुल गया। इसके बाद अस्पताल ले जाएगा। एक दिन तक तो किसी तरह से वो जिंदगी से मौत से जंग लड़ता रहा, लेकिन अगले दिन जो है उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो हो हंगामा उठा उसकी वजह से जो है ये हो गया था कि पक्का है असद अब यहां रहेगा तो बच नहीं पाएगा। ऐसे में असद भागना चाहता था। रात में 11 बजे असद ने बहादुरी दिखाते हुए अपनी इंस्टाग्राम रील भी बना दी। एक तो इतना बड़ा तुमने अपराध किया, ऊपर से तुम बड़े ही शान के साथ एक रील बना रहे हो कि मैंने भाइयों एक मर्डर कर दिया।
मर्डर कर दिया जैसे कोई मेडल मिला हो। एक बेकसूर आदमी की तुमने इतनी बेदर्दी से हत्या की और तुम उसकी रील बना के डाल रहे हो, खुले तौर पे कह रहा कि मैंने एक मर्डर कर दिया और कुछ दिन के लिए मैं अंडरग्राउंड होने वाला। भाइयों, इसी तरह से प्यार बनाए रखना। बताओ, तो असद का ये जो वो था ना रील, ये दिखा रहा था कि वो गुंडा बनना चाहता है और कुछ नहीं उसका मकसद था। वो अपने आप को क्षेत्र का दादा बनाना चाहता था कि देखो 19 साल की उम्र में एक जवान लड़के की हत्या कर दी और आगे इसी तरह प्यार बनाए रखिए, इसी तरह से और कांड मैं करता रहूंगा और फिर एक दिन डॉन बन जाऊंगा। बन गए डॉन, लग गए ठिकाने, माँ बाप भागे भागे घूमे, करे बेटा भुगते बाप माँ बाप। ये चल रहा है। अब बन गए डॉन, चले गए डॉन बन के ऊपर, कल दिखा लो दादागिरी। अब माँ बाप अलग अलग भागे घूम रहे हैं, घर भर की नपाई अलग से शुरू हो रही कि कितना अवैध है कितना नहीं है, अभी बुलडोजर भी चलेगा। तो इस तरह से गुंडा बनने का जो शौक लगा है ना आजकल युवाओं को, इस तरह के लोगों को इसी तरह देखिए, आप कानून तोड़ोगे तो एक दिन कानून आपको ढंग से तोड़ देगा और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं हाथ में आता। ऐसे में माँ बाप को भी चाहिए कि इस तरह के अपने बच्चों की हरकतों पर नजर रखे, शरीफ इंसान बनने की कोशिश करें, ना कि गुंडा बनाने में। वो अगर बन रहा है तो उसकी इस सब चीजों को नजरअंदाज करोगे तो एक दिन अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। बहरहाल अभी जो सूर्या की मां है, आज वो शायद सीएम योगी से मिलने जाएंगी। उनकी मांग है कि जिस असद तो मारा गया, लेकिन असद का साथ देने वाले वो लोग अभी जिंदा हैं जिन्होंने इस हत्याकांड में बराबर जितना दोषी असद था उतना ही दोषी वो लोग थे, क्योंकि उन सब ने मिलकर पकड़ा था मेरे बेटे को, तभी असद ने हमारे बेटे को चाकू से घोंप कर मारा। तो उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। पुलिस की टीमें अभी जो 3 लोग तो पकड़ जा चुके हैं, एक असद मारा चुका है, 1-2 लोग जो अभी फरार हैं उनकी तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।